मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ क्योर के 50 एमसीक्यूज, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, जिससे आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो, आसानी से समझ आ जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, जरा देखो ध्यान से। ज्योग्राफी ऑफ क्योर वाज पब्लिश्ड, ज्योग्राफी ऑफ क्योर कब प्रकाशित हुई है? तो 1895 में इसको प्रकाशित किया गया था। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दिस नॉवेल इज द लास्ट नॉवेल रिटन बाय, ये उपन्यास किसका अंतिम उपन्यास है? तो ये टॉमस हार्डी का ये लास्ट नॉवेल है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद, व्हाट इज द ज्यूड्स चीफ एम्बिशन, ज्यूड का मुख्य सपना क्या है? तो आपको इसमें बताना है ज्यूड का मुख्य सपना। उसका जो ज्यूड फाउले था, उसका मुख्य सपना था क्राइस्ट मिस्टर ऑक्सफोर्ड में पढ़ना। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, द क्राइस्ट मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स विच रियल सिटी, क्राइस्ट मिनिस्टर किस नगर का प्रतीक है? तो ऑक्सफोर्ड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, हु ब्रिंग्स अप जूड फाउले, जूड फाउले का पालन पोषण किसने किया? तो आंट ड्रुसला के द्वारा इसका पालन पोषण किया जाता है। इसके बाद अगर हम 6 नंबर पे बात करते हैं, हु इंस्पायर्स जूड टू ड्रीम अ हायर एजुकेशन, जूड को उच्च शिक्षा का सपना किसने दिखाया? तो रिचर्ड फ्लॉसन होते हैं, जो कि उसको उच्च सपना दिखाते हैं, यानी कि पढ़ने लिखने का सपना, उसके प्रति जिज्ञासा को जागृत करते हैं उसके मन के अंदर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, अराबेला डॉन सिंबलाइज, अराबेला डॉन जो है वो किसका प्रतीक है? फिजिकल एंड मटेरियल लव का प्रतीक दिखाया जाता है अराबेला डॉन। इसका जो लव होता है वो बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं होता है। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, हु इज जूड्स फर्स्ट वाइफ, जूड की सबसे पहली पत्नी कौन दिखाई जाती है? तो वो अराबेला डॉन दिखाई जाती है। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, 9 नंबर पे बोला गया है, हाउ डज अराबेला परस्यूड जूड टू मैरी हर, अराबेला जूड से विवाह कैसे करवाती है? बाय प्रिटेंडिंग टू बी प्रेग्नेंट, यानी कि वो उससे कहती है कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं, प्रेग्नेंट हो गई हूं, और इस डर की वजह से जूड जो है वो अराबेला से शादी कर लेता है। 10 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 10 नंबर पे बोला गया है, शू ब्राइड हेड इज जूड्स, शू ब्राइड हेड जूड की कौन दिखाई जाती है? कजिन दिखाई जाती है, साथ ही साथ गर्लफ्रेंड भी कह सकते हो कि कजिन तो है ही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं, बट सामाजिक लोक लाज के भय की वजह से ये शादी नहीं कर पाते। और शू बाद में किससे शादी कर लेती है? एक स्कूल मास्टर से शादी कर लेती है। 11 नंबर का क्वेश्चन, सू ब्राइड हेड रिप्रेजेंट्स, इसको न्यू वुमन और इंटेलेक्चुअल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। सू मैरिज, सू किससे शादी कर लेती है? तो मैंने बताया था, एक स्कूल मास्टर होते हैं जिनका नाम होता है रिचर्ड फ्लॉसन, ठीक है, उनसे शादी कर लेती है। इसके बाद, व्हाट इज रिचर्ड्स फ्लॉसन्स प्रोफेशन, जो फ्लॉसन होते हैं उनका कौन सा प्रोफेशन होता है? तो ये एक स्कूल मास्टर दिखाए जाते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, भाई डज फ्लॉसन अलाउ सूज टू गो टू जूड, फ्लॉसन सू को जूड के पास क्यों जाने देते हैं? वो इसलिए जाने देते हैं क्योंकि उनको पता लग जाता है कि जो सू है और जूड, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मोरल अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी के कारण सी ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया, व्हाट पनिशमेंट डज फ्लॉसन रिसीव फ्रॉम सोसाइटी, समाज फ्लॉसन को क्या दंड देता है? तो उसे क्या करना होता है? इस डिसीजन की वजह से फ्लॉसन को अपनी जॉब गंवानी पड़ती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो लॉस ऑफ ए जॉब। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू जूड एंड सू अडॉप्ट, जूड और सू किस प्रकार का संबंध अपनाते हैं? तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये कोई शादी नहीं करते, बिना विवाह के ही दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, व्हाई डज सू रिजेक्ट मैरिज, सू विवाह संस्था यानी कि मैरिज को क्यों रिजेक्ट करती है, क्यों नकारती रहती है? पर्सनल फ्रीडम के कारण। उसे लगता है कि विवाह करने से हमारी जो पर्सनल फ्रीडम होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, हम फ्री नहीं रह पाते। अगला 18 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 18 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, लिटिल फादर टाइम इज, लिटिल फादर टाइम कौन है? तो लिटिल फादर टाइम जो दिखाए जाते हैं सन ऑफ जूड एंड अराबेला, जूड और अराबेला का बेटा होता है जिसका नाम होता है लिटिल फादर टाइम। और ये ट्रेजेडी का कारण बनता है, ये क्या करता है? अपने चचेरे भाई बहनों को मार देता है और खुद भी अंत में फांसी लगा करके मर जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? 19 नंबर में बोला गया, लिटिल फादर टाइम फेमस स्टेटमेंट, और जब ये फांसी लगा करके अपने चचेरे भाई बहनों को भी मार देता है, खुद भी फांसी लगा करके मर जाता है, तो ये एक स्टेटमेंट करता है, एक स्टेटमेंट बोलता है, बहुत ज्यादा फेमस होता है, बी आर टू मैनी, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी आर टू मैनी। 20 नंबर का क्वेश्चन है,
20 नंबर पे बोला गया है कि व्हाट ट्रेजिक एक्ट डज लिटिल फर्दर टाइम कमिट, वह क्या करता है, तो किल्स हिज सिबलिंग्स एंड हिमसेल्फ, वो अपने जो सिबलिंग्स होते हैं, चचेरे भाई बहन होते हैं, उनको भी मार देता है और खुद को भी मार लेता है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर के क्वेश्चन में दिस इंसिडेंट हाईलाइट्स हार्डीज, ये घटना किसको दर्शाती है, तो हार्डी के पेसिमिज्म को दर्शाती है। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है आफ्टर द ट्रेजेडी शू, इस ट्रेजेडी, ये ट्रेजेडी घटित होने के बाद में शू क्या करती है, फिर से टर्न्स टू अ रिलीजियस पेनिटेंस। अगला नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, इन द एंड शू रिटर्न टू, अंत में शू जो है वो फिर से वापस आ जाती है, किसके पास वापस लौट आती है, प्लॉटसन के पास वापस लौट आती है, जो स्कूल मास्टर होता है जिससे इसकी शादी हुई होती है। 24 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है होम डज जूड फाइनली मैरी, अंत में जूड किससे विवाह करती है, तो अराबेला डॉन से। जूड जो है अराबेला डॉन से अंत में शादी कर, पहले भी शादी करता है लेकिन अराबेला डॉन छोड़ करके इसको चली जाती है और दोबारा से फिर से ये शादी करते हैं अंत में। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है वेयर डज जूड डाई, जूड की मृत्यु कहाँ होती है, तो क्राइस्ट मिनिस्टर में, ये वही जगह है जहां वो अपने विद्वान बनने के लिए गया था, पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वो वहां पर विद्वान और पढ़ लिख नहीं पाया, उसके सारे सपने वहां पर चकनाचूर हो गए, उसी जगह पर जाकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। जूड्स ऑक्यूपेशन इज, जूड का ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये एक स्टोन मैसन दिखाया जाता है, पत्थर काटने वाला, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला बिलवर्ड इज, बिलवर्ड कौन है, तो बिलवर्ड इसमें कौन होता है, कोई एक डॉक्टर होता है, एक झोला छाप ठग कह सकते हो, झोला छाप डॉक्टर होता है जो लोगों को नकली दवाई देकर के उनसे पैसा ठगता रहता है। अगला 28 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, मिसेस एडलिन इज, मिसेस एडलिन कौन है, तो द विडो हु लुक्स आफ्टर आंट ड्रुसला, यानी कि ये एक विडो दिखाई जाती हैं जो आंट ड्रुसला की देखभाल करती हैं और ये जो है मदद भी करती हैं किसकी, जूड और सू की। अगला मिसेस डॉन, सॉरी मिस्टर डॉन, मिस्टर डॉन कौन है, अराबेलास फादर, और मिस्टर डॉन कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कार्टलेट, अब ये कार्टलेट कौन है, कार्टलेट अराबेलाज ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड होता है, अराबेलाज ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड कार्टलेट होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल की सेंट्रल थीम कौन सी है, फ्रस्ट्रेशन एम्बिशन, फ्रस्ट्रेटेड एम्बिशन, फ्रस्ट्रेटेड, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लो कौन सा है, इसमें हार्डीज प्रेजेंट एजुकेशन एज, शिक्षा को कैसे दिखाया गया है, तो क्लास बेस्ड एंड अनजस्ट। 33 नंबर का क्वेश्चन, द नॉवेल इज डिवाइडेड इनटू, इस नॉवेल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है, हमने इसका डिटेल वीडियो बनाया है, वहां पर आप इसके 6 भाग देख भी सकते हो, उनके नाम भी देख सकते हो वहां पर समरी में। अगला 30-35 मिनट की वीडियो है, अगर उसे देख लोगे तो तुम्हें इस नॉवेल के बारे में ज्यादातर चीजें समझ आ जाएंगी। 34 नंबर का क्वेश्चन, सू रिप्रेजेंट्स विच काइंड ऑफ लव, सू किस प्रकार के प्रेम का प्रतीक है, तो स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल। 35 नंबर का क्वेश्चन, अराबेलास नेचर इज, अराबेला का स्वभाव कैसा है, प्रैक्टिकल एंड सेल्फिश। 36 नंबर का क्वेश्चन है हार्डीज फिलॉसफी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, हार्डी का जो फिलॉसफी है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, पेसिमिज्म एंड डिटर्मिनेशन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 37 नंबर का क्वेश्चन है सोसाइटी इन द नॉवेल इज पोर्ट्रेट एज, समाज कैसा दिखाया गया है इस नॉवेल के अंदर, क्रूअल और ऑर्थोडॉक्स दिखाया गया है, सी। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ज्यूड्स ग्रेटेस्ट एनिमी, इसमें ज्यूड का सबसे बड़ा शत्रु कौन दिखाया गया, सोसाइटी को दिखाया गया, ये सोसाइटी उसे दुखी कर देती है। अगला ज्यूड द ऑब्सक्योर बिलोंग टू विच जॉनर, ज्यूड द ऑब्सक्योर क्या है, तो ये एक ट्रेजिक नॉवेल है, कैसा है, एक ट्रेजिक नॉवेल है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पेसिमिज्म दिखाया जाता है, ट्रेजेडी भी दिखाई जाती है लिटिल फादर टाइम के द्वारा। अगला Why did Hardy stop writing novels after this work? हार्डी ने इस उपन्यास को, हार्डी ने उपन्यास लेखन क्यों छोड़ दिया, ज्यूड द ऑब्सक्योर के बाद उन्होंने उपन्यास नहीं लिखा था क्योंकि ये जो उपन्यास इनका था इसको बहुत ज्यादा समाज के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था, तो सबर पब्लिक क्रिटिसिज्म, बहुत ज्यादा पब्लिक क्रिटिसिज्म होने के कारण उन्होंने उपन्यास को लिखना छोड़ दिया और ये पोइट्री की ओर क्या हो गए, मूव हो गए। 41 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, सूज डाउनफॉल इज कॉज्ड बाय, सू का पतन कैसे होता है, रिलीजियस गिल्टी के कारण होता है।
42 नंबर का ज्यूड सिंबलाइज, ज्यूड किसका प्रतीक है? तो ब्रोकन ड्रीम्स का प्रतीक है। इसमें द टोन ऑफ द नॉवेल, इस नॉवेल की टोन कैसी है? तो इस नॉवेल की जो टोन है वो डार्क एंड ट्रेजिक है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ज्यूड, ज्यूड्स लाइफ इज गवर्न्ड बाय, ज्यूड का जीवन नियंत्रित है फेट एंड सोसाइटी के द्वारा। अगला 45 नंबर का सू रिप्रेजेंट्स, सू किस विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है? तो मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद में 46 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यूड बिलोंग्स टू विच सोशल क्लास, ज्यूड किस वर्ग से बिलोंग करती है? तो लोअर क्लास से बिलोंग करती है। इसके बाद में 47 नंबर की बात करें तो द मैरिज इन द नॉवेल इज शोन एज, विवाह को कैसे दिखाया गया है? एन ऑपरेसिव इंस्टीट्यूट के रूप में इसको दिखाया गया है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हार्डी लाइफ इज, यानी कि हार्डी के अनुसार जीवन कैसा? बहुत ज्यादा क्रूअल और इंडिफरेंट है। 49 नंबर का लिटिल फादर टाइम सिंबलाइज, लिटिल फादर टाइम किसका प्रतीक है? तो एक्सट्रीम पेसिमिज्म, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेसिमिज्म का प्रतीक है। अगला सेंट्रल मैसेज ऑफ ज्यूड द ऑब्सक्योर, ज्यूड द ऑब्सक्योर का सेंट्रल मैसेज कौन सा है? सोसाइटी डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअल ड्रीम्स, ये समाज है ना वो हमारे सपनों को तहस नहस कर देती है, सपनों को चकनाचूर कर देती है। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो मन की, ठीक है। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। तो लोगों के कहने पर मत जाइए, जो आपको अच्छा लगे, जो बेहतर लगे उसी को करिए, क्योंकि जीवन आपका है, सोचना आपका है, समझना भी आपको ही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।